सबसे पहले जो है आपके चैनल चकोलिया टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ सवालात आप मुझसे करने का जो है जिम्मेदारी समझे। पेट्रोल और डीजल को लेकर के जो आज हम लोग एक प्रतिवाद मिছিল किए, इसका एक मकसद है कि जिस तरह से रोज़ बरोज़ पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे सरकार में लेके आओ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आओ, सरकार बनाओ। तो पहले जो पेट्रोल डीजल का दाम 65 रुपया 60 रुपया था, तो फिर उसको उस वक्त उसका खिलाफ नहीं करना था। ये स्मृति ईरानी जो है, ये गैसों को दाम लेकर के, पेट्रोल का डीजल का दामों को लेकर के वो डेली जो है प्रतिवाद मिছিল कर रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया उन लोगों को? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग कैसे जो है इसमें पार्लियामेंट में घुसते हैं? शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूँगा उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये वादा किया था कि पेट्रोल डीजल का दाम हमारी सरकार आने के बाद कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, इसका विपरीत हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, देखने को मिल रहा है। और आज जो आम आवाम है, आम जनता है, ये अगर 100 रुपया लीटर, 103 रुपया 5 रुपया लीटर अगर 1 लीटर पेट्रोल लेंगे तो वो खाएंगे पिएंगे क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। गैस का दाम 1000 रुपया हो रहा है, 1000 क्रॉस कर रहा है। कैसे खाएंगे लोग? कैसे रहेंगे? कैसे पहनेंगे? कैसे पिएंगे? ये तो आने वाले दिन में और भी मुश्किल हो जाएगा। इंसान को खा जाएगा, जिस तरह से अभी ये जो है पूरे देश में ये हालात करके रखे हैं। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बात अगर पहुंच जाए वहाँ तक, तो कम से कम इस पर गौर किया जाए। पेट्रोल डीजल जो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का दाम कम किया जाए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया था कि अगर चाहे तो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन्होंने कहा था कि वहाँ बात हुई है, वो लोग राज्य सरकार जो टैक्स लेती है पेट्रोल और डीजल में, वो कम कर देगी तो कुछ जनता को जो है राहत मिल जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में जैसा कि तृणमूल की सरकार है, तो ममता बनर्जी भी अगर जो राज्य सरकार टैक्स लेती है पेट्रोल डीजल में, उसमें भी अगर थोड़ी सी राहत दे दिया जाए तो भी राहत तो हो सकती है ना। देखिए, बिहार में, प्लस हमारे जो पड़ोस में बिहार है, किशनगंज आप जाइए, यहाँ से आपको 103 रुपया 4 रुपया लीटर पेट्रोल को लेना पड़ता है। 2-3 रुपया ज़्यादा है। ऑलरेडी हमारे यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो कम तो दे ही रही है। अब ये मोदी सरकार, चूँकि मसला वहाँ तक है, ऊपर लेवल तक, वहाँ 100 रुपया पेट्रोल का दाम कर दिया, डीजल का दाम हो रहा है, बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ तो कम है ऑलरेडी। हम लोग चाह रहे हैं कि और कम हो। अगर और कम हो जाए, पेट्रोल को लेकर के 50, कम से कम अगर एक पेट्रोल का लीटर 60 रुपया होता है, 50 रुपया होता है, तो हम समझते हैं कि लोग खुशहाल रहेंगे। लेकिन ये 100 रुपया पेट्रोल, ये तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास जो गाड़ी है, आप देख रहे हैं, छोटी मोटी एक गाड़ी है, मैं बेच करके अपना जो है एक साइकिल लेने वाला हूँ, क्योंकि अब जो है बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। तो जब ये हाल ऐसे लोगों का, तो आम लोग क्या करेंगे? ये मंत्री लोग जो बीजेपी अभी जो है एक मंत्री बदल दिया इसमें सेंट्रल में, तो ये लोग खाली ये सब करेंगे, महंगाई और बढ़ा दिया। और लोग जो लुटेरा जो लूट लिया, उसको फिर अब बात दे दिया, फिर दूसरे लुटेरे को लाके बढ़ा दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपको ये करने से नहीं होगा। आपको करना होगा कि आम जनता का जो मांग है, आवाम का जो डिमांड है, उस पर आपको अमल करना होगा। एक सवाल मेरा छोटा सा आपसे, अभी आपने कहा कि स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, वो गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, हालांकि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भी भेजी थी, तो 2014 से पहले इस तरह की ही विरोध कर करके बीजेपी सरकार में आई। तो अब जो तृणमूल का एक स्लोगन है कि दीदी ये बार पीएम हो गए, तो मोदी के सामने दीदी का चेहरा, तो क्या आप लोग भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं कि विरोध ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो दिल्ली तक पहुंचाएगा? तो गर्व की बात है अगर हमारी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए, रास्ता जो आप लोग इख्तियार। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। कि ऐसे लोगों को तो चाहिए, ये देश में ऐसे ही लोगों को चाहिए, ऐसे दीदी को चाहिए, ऐसे लोगों को, क्या खासतौर से दीदी को चाहिए। प्रधानमंत्री का अगर प्रधानमंत्री में हम लोग उनको बना देते सब मिल करके, पूरे देश के लोगों से गुजारिश है, अपील है कि ऐसे लोगों को बैठाना एकदम जरूरी है। और अगर ऐसे लोगों को नहीं बैठाएंगे तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ये अकाल पड़ जाएगा, ये सब लोग भूखे मर जाएंगे, यहाँ पे खाने पीने को मोहताज हो जाएगा। ममता बनर्जी को देखिए ना, क्या हम अपनी मुंह से तारीफ नहीं करेंगे? ममता बनर्जी के हमारे बंगाल में जो स्कीम दे रहे हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी गरीब लोग नहीं है जिसके घर चूल्हा नहीं जल रहा हो। आज की डेट में सबके घर चूल्हा जल रहा है। लेकिन ये
प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ये नाटक के अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या जनता को आशा दे सकते हैं कि अगर भविष्य में कभी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, भविष्य में नहीं, ये 2024 में ममता बनर्जी बैठेगी है कुर्सी पर। ये तमाम पूरे हिंदुस्तान जितने भी राज्य हैं, तमाम लोगों का डिमांड है जी। तो इन सब से निजात मिल जाएगा बिल्कुल। और तमाम जो हमारे जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब लोगों का यही डिमांड है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके तमाम लोग, बल्कि बीजेपी के लोग भी आप कह रहे हैं, जाइए आप किशनगंज में, लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि कैसी सरकार है जो पेट्रोल डीजल का दाम दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। ऐसी सरकार अब हम लोगों को नहीं चाहिए। देखिए अब जो बिहार में इसके नीतीश कुमार के खिलाफ हो रहा है, पता नहीं नीतीश कुमार की सरकार जो कब गिर जाए। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। लोग आप समझ रहे हैं, ये जो मोदी भक्त है, जो अन्य भक्त है, जो कह रहे हैं 500 रुपया डीजल हो जाने से भी, पेट्रोल हो जाने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो उन लोगों से कहना चाहेंगे कि तुम लोग गंदगी खाने जाओगे। अच्छा, गंदगी पे कैसे खाएगा वो लोग? इंसान खाएगा नहीं, इंसान भूखे मर जाएगा तो खाएगा कैसे? बोले वैसे उन लोगों की वैसे ही मौत हो जाएगी, मर जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे उन लोगों से भी, मोदी भक्तों से भी, कि तुम लोग भी वो छोड़ दो। आप तुम लोगों को ऐसे लोगों को लेके आओ, सेलेक्ट करके, चुन करके, जो आम जनता के बारे में ख्याल रख पाए, आम जनता के बारे में सोचे, जिस तरह से ममता बनर्जी हमारे बंगाल में तमाम लोगों के बारे में सोच रही है।